नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार टॉपर्स कोचिंग सेंटर सिवान का डायरेक्टर आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रकाश की विशेषता के बारे में बताने जा रहा हूं। व्हाट इज मेरिट्स ऑफ लाइट। प्रकाश की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। पहली विशेषता है प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करती है, यानी प्रकाश जो है हमेशा एक सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश की इसी विशेषता के कारण जो है किसी वस्तु की छाया बनती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो है प्रकाश की इसी विशेषता के कारण जो है बनता है। आप सुबह में या शाम में देखते हैं विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की जो है लंबी लंबी छाया जो बनती है वह प्रकाश की सीधी रेखा में चलने के कारण ही बनती है। या सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की जो घटना आप देख रहे हैं फिगर में, वो जो है प्रकाश की सरल रेखा में गमन करने के कारण ही बनती है। अब फिगर में देख रहे हैं सूरज और चंद्रमा के बीच जो है पृथ्वी आ गई है, जिससे पृथ्वी की छाया जो है चंद्रमा पर पड़ रही है और चंद्रमा पृथ्वी वालों को दिखाई नहीं दे रहा है। इसी को चंद्र ग्रहण बोलते हैं। उसी तरह से सूर्य ग्रहण के फिगर में आप देख रहे हैं सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ गया है। चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ रही है और पृथ्वी वासियों को जो है सूरज नहीं दिखाई देता है। इसी को सूर्य ग्रहण बोलते हैं। तो यह चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की जो घटना आप देख रहे हैं वो प्रकाश के सरल रेखा में गमन करने के कारण ही बनता है। अगली विशेषता है अलग अलग पारदर्शी माध्यम में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है। पारदर्शी माध्यम का मतलब ऐसा माध्यम जिसको प्रकाश की किरण पार कर जाती है या जिसके आर पार हम देख पाते हैं, उसी को पारदर्शी बोलते हैं। हवा, पानी और शीशा जो है यह पारदर्शी माध्यम होता है। हवा या निर्वात में प्रकाश का वेग जो होता है वह सबसे अधिक होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी हवा या निर्वात में प्रकाश जो है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जो है चला जाता है। दूसरा, पानी में प्रकाश का वेग जो होता है वह 2.5 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यानी पानी में प्रकाश जो है 1 सेकंड में 2.5 लाख किलोमीटर चला जाता है। उसी तरह से शीशा में प्रकाश का वेग जो है 1.8 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यानी 1 सेकंड में शीशा में प्रकाश जो है 1.8 लाख किलोमीटर चला जाता है। अगली विशेषता है प्रकाश जो है खुद दिखाई नहीं देता है, लेकिन जिन वस्तुओं पर पड़ता है उसको दिखलाने का काम करता है। इस समय सूरज का प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है। जिन वस्तुओं पर प्रकाश पड़ रहा है वे वस्तुएं दिखलाई दे रही हैं, लेकिन प्रकाश जो है किस रंग का है यह खुद जो है नहीं दिखाई देता है। अगली विशेषता है प्रकाश जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह मुड़ जाता है। इसी क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आप देख रहे हैं फिगर में पारदर्शी माध्यम का मतलब जिसको प्रकाश की किरण पार कर जाती है। आप देख रहे हैं हवा से जो है पानी में प्रकाश की किरण प्रवेश कर रही है। एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की किरण जो है प्रवेश करती हुई दिखलाई गई है। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। इसी क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उसी तरह से अगली विशेषता है जब प्रकाश की किरण जो है अपारदर्शी माध्यम के पृष्ठ से टकराती है तो वह मुड़ जाती है। प्रकाश की इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप देख रहे हैं अपारदर्शी माध्यम का मतलब ऐसा माध्यम जिसको प्रकाश की किरण पार नहीं करती है। जैसे आपका जो है दर्पण हो गया, आईना हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है प्रकाश की किरण को आईना से टकराया जा रहा है तो वह प्रकाश की किरण जो है वो आईना को पार नहीं करती है, मुड़ जाती है। इसी क्रिया को प्रकाश का जो है परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण जो है अपारदर्शी माध्यम से टकराती है तो वह मुड़ जाती है। इस क्रिया को जो है प्रकाश का जो है परावर्तन कहते हैं। यह अगली विशेषता थी। इसके बाद विशेषता है प्रकाश के तरंग दैर्ध्य का परिसर जो है 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। याद रखिएगा प्रकाश के तरंग दैर्ध्य का परिसर कितना होता है तो 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य जो होता है वह बैंगनी रंग का होता है, उसी का 3800 एंगस्ट्रॉम होता है। और सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य जो है लाल रंग का होता है, 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। एक एंगस्ट्रॉम में जो है 10⁻⁻10 मीटर होता है। तरंग दैर्ध्य की इकाई जो है एंगस्ट्रॉम में मापी जाती है। आइए देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है प्रकाश किस दिशा में गमन करता है, तो पता है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा प्रश्न है प्रकाश की किस विशेषता के कारण किसी वस्तु की छाया बनती है, तो सीधी रेखा में गमन करने के कारण किसी वस्तु की छाया बनती है। अगला प्रश्न है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण प्रकाश की किस विशेषता के कारण बनता है, तो सीधी रेखा में गमन करने के कारण बनता है। हवा या निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। पानी में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो 2.5 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। शीशा में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो 1.8 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। उसी तरह से जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, तो इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं।
अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी माध्यम के पृष्ठ से टकराती है तो वह मुड़ जाती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अंतिम प्रश्न है, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य का परिसर कितना होता है? तो 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। इस तरह से जो है आपको यह टॉपिक जो है समझ में निश्चित रूप से आ गया होगा। आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।